सर माइक में सबको पता करना चाहिए। 25 साल की उम्र में आप वीआरएस ले सकते हैं, ऐसा मैंने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में पढ़ा है कि आप 25 वर्ष की उम्र में वीआरएस ले सकते हैं और वीआरएस में आपको 25 साल की नौकरी के बाद में आप वीआरएस ले सकते हैं। लेकिन पेंशन तब स्टार्ट होगी जब आपकी उम्र 60 वर्ष होगी। तो इस पर क्लैरिटी चाहता हूँ। मेरी उम्र 50 साल की हो जाएगी जब मैं 25 साल की नौकरी करूँगा। तो अगर मैं उस समय परिस्थितिवश वीआरएस एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे पेंशन 10 वर्ष पश्चात मिलेगी। इस पॉइंट पर क्या यही जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं लिखा है वही सही है यूपीएस में या कुछ और है? ऐसी स्थिति में 10 साल तक मैं क्या खाऊंगा? ये एक सबसे बड़ा विवाद है। यूपीएस का जो सबसे बड़ा विवाद है वो ये है। दूसरा विवाद ये है कि मेरे को जो पैसा जो लमसम अमाउंट है मैंने कैलकुलेट करके देखा तो वो लमसम अमाउंट मेरे कंट्रीब्यूशन का 10% कंट्रीब्यूशन का केवल 7 या 8% बन रहा है। मेरे केस में 25 लाख है। मैंने मतलब एक एक्सेल सीट पे कैलकुलेट करके देखा, मेरे केस में 25 लाख है, जबकि मेरा इंडिविजुअल कोर प्लस अगर मैं 60% जो मैं 45% जो मेरा है वो करीब 2-2.5 करोड़ होगा, यानी कि मेरा 10% भी मुझे वापस नहीं मिलेगा, 7-8% वापस मिलेगा। तो अगर ये दो कंपेरिजन, मतलब मुझे जो दो मोटी मोटी बातें लग रही हैं कि अगर ये जो अभी तक की जो ओपीएस थी हमारी, उसमें क्या होता था कि जो कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन होता था वो पीएफ में लिया जाता था। पीएफ में 8.33% दिया जाता था और वो वापस कर दिया जाता था। पेंशन सरकार देती थी, पीएस में लिखा था। एनपीएस में भी सेम कंडीशन थी कि एनपीएस में मेरा कंट्रीब्यूशन कुछ सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन वापस करती थी, क्योंकि अगर 14 और 10 का रेशो देखें तो करीब 41% सरकार मेरा है और करीब 58% गवर्नमेंट का है। तो लगभग मेरा पैसा 10-12% एक्स्ट्रा ही वापस कर रही थी। यूपीएस में क्या हो रहा है कि मुझे केवल 7 या 8% पैसा वापस किया जा रहा है जो मेरा जमा है। यानी कि ये वाली जो पेंशन है, बेसिकली मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ये पेंशन मैं खरीद रहा हूँ और इसका एक मूल्य चुका रहा हूँ। मूल्य चुकाने का मैंने जैसे अपने लिए कैलकुलेट किया तो मैं इसका मूल्य कितना चुका रहा हूँ, मैं इसका जो मूल्य है करीब 2 करोड़ रुपए चुका रहा हूँ। यानी कि 2 करोड़ रुपए मुझे देने पड़ रहे हैं, तब मुझे ये गारंटेड पेंशन स्कीम मिल रही है। हालांकि मैं 2 करोड़ नहीं चुकाऊंगा तो ये निश्चित है कि मेरी पेंशन कम होगी, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती हमें इस पशु बेस में डाला है कि हम ये कैलकुलेट करने के बाद में 2 पेंशन स्कीमों में से एक चुने। 2 ड्रॉबैक की वजह से प्रॉब्लम है कि एक तो ये 25 साल वाली, चलो ठीक है, दूसरी कंडीशन 10% में मैं खरीद भी लूंगा, क्योंकि हम बाजार में जाते हैं और चीजें खरीदना चाहते हैं। अगर मुझे खरीदने की, जैसे आपने बताया कि अगर मुझे सिक्योर पेंशन चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल हष्ट-पुष्ट हूँ, मेरा हार्ट भी सही है, मुझे कोई डायबिटीज भी नहीं है, मुझे कोई अभी हार्ट अटैक भी नहीं आया, तो हो सकता है मैं 80 साल जी रहा हूँ। तो अगर मैं 75 से ऊपर जी रहा हूँ, मेरा जो आंकड़ा है 75 से ऊपर जी रहा हूँ, तो मुझे यूपीएस में बिल्कुल जाना चाहिए। सही बोला सर, बिल्कुल यूपीएस में जाना चाहिए, है ना। और अगर मुझे लगता है मैं तो 60-65 जैसे भारत में जो एवरेज एज है, मैंने उस पर भी कैलकुलेशन करके देखा, 10-20 वेबसाइटों पे देखा, वर्ल्ड एज मीटर देखा जिसमें भारत का आकलन करा गया। तो भारत में एक मेल कर्मचारी की जो एज वो 67 ईयर है, और अगर फीमेल की बात करें तो तकरीबन 70 साल है, जो एवरेज है। ऐसा नहीं कह रहा मैं सभी लोग 67 और 70 की उम्र में एक्सपायर हो रहे हैं। कुछ लोग जो है 70 भी जी रहे हैं, कुछ 75 भी जी रहे हैं, और एवरेज 67 और 70 है ना। तो अब सवाल ये है कि यदि 80 साल जी रहे हैं तो यूपीएस अच्छी है, 75 साल जी रहे हैं तो यूपीएस है, 70 साल के ऊपर जितना जाएंगे ऊपर तो यूपीएस अच्छी है। और सब 65 जी रहे हो तो फिर 5 साल बाद। लेकिन ये कैलकुलेशन करने को हमें बाध्य कर दिया पॉकेट में कि भाई हम ये कैलकुलेशन करते रहे कि मैं कितना जीऊंगा। यूपीएस कैलकुलेटर भी ये मांग रहा है, व्हाट इज योर लाइफ। वो तो ये भी पूछ रहा है कि अपनी पत्नी कितनी जीवित रहेगी, वो तो ये भी पूछ रहा है। तो अब प्रॉब्लम यही है कि अगर मैं आज मुझे पता लग जाए, भगवान सपने में आके बता दे कि साहब तुम तो 75 साल जियोगे, तो मैं आज यूपीएस चुन लेता हूँ। लेकिन अगर मैं साइंटिफिक डाटा देख रहा हूँ कि नहीं साहब, वर्ल्ड मीटर तो कह रहा है कि भारत में जो है एवरेज एज 67 साल है, चलो ठीक है, हम अच्छा खा रहे हैं, अपना अच्छा पहन रहे हैं, तो शायद हम 70 साल 72 साल जी जाएंगे। तो उस कंडीशन में भी यूपीएस से बीट आउट नहीं हो रहा, क्योंकि मैं करोड़ों रुपए देकर इसको खरीदना पड़ रहा है। अपना जो करोड़ों रुपए का कंट्रीब्यूशन था मेरा खुद का, वो दे के खरीदना पड़ा। दूसरी बात कि ये जो कंडीशन लगाई गई है वो मेरे समझ से बिल्कुल परे है। कहीं भी वीआरएस जो होता है, वीआरएस का मतलब है वॉलेंट्री रिटायरमेंट
प्लान, यानी कि हम वीआरएस इसलिए ले रहे हैं कि हम जो है समर्थ नहीं है पारिवारिक कंडीशन की वजह से, सामाजिक की दशा में, मेरे खुद के स्वास्थ्य या मेरे परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की वजह से, उस कंडीशन में मजबूरन मुझे नौकरी छोड़नी पड़ रही है। तो अगले दिन से मैं क्या मुझे मिलेगा, इसमें स्पष्ट लिखा है, मैं आपको पढ़वा दूँ भले ही, साफ लिखा है कि आपको वीआरएस तो 25 साल में दे दिया जाएगा और उस कंडीशन में पेंशन ऐसे ही मिलेगी 50% ऑफ लास्ट बेसिक, लेकिन वो स्टार्ट होगी 60 वर्ष की उम्र होने पर। ये जो वीआरएस वाली कंडीशन है, अगर आप इस पर, अगर आपको कुछ पता है, मुझे हो सकता है मेरे को शायद कन्फ्यूजन हो, तो आप